नमस्कार साथियों दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार चैप्टर डिस्काउंट यानी कि छूट लेके आए हैं। और ये मजेदार इसलिए है क्योंकि जब व्यक्ति छोटे से जब बड़ा होता है, जब वह पहली बार मार्केट जाता है शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए, तो किसी से मुलाकात हो कि ना हो, लेकिन एक चैप्टर है डिस्काउंट, इससे मुलाकात जरूर होता है। बताइएगा वह कैसे? जब व्यक्ति किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जब दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से कहता है कि भाई साहब बताइए इस वस्तु का कितना दाम है, तो उन्होंने कहा था कि इस वस्तु का दाम 2000 है। तो कस्टमर फिर से कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, इसको कुछ कम कीजिए। तो दुकानदार ने कहा था चलिए आपको 10% छूट देते हैं। कहा था नहीं नहीं मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, और कम कीजिए। तो फिर से वो बताता है चलिए आपको 20% छूट देते हैं। दोस्तों इस तरह से आप दुकान दुकान पर इस तरह से सुने होंगे, इसीलिए बताते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए उपयोगी है। तो इस चैप्टर में बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एक भाई को सपोर्ट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर कहता है कि किस सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और उस पर 30% का छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है कि अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया है कितना? 2000 रुपया दिया है। लेकिन ये जानिए जो छूट दे दिया है कितना? 30%। लेकिन 30 को तो लिखना नहीं था। दोस्तों जब इस तरह का सवाल आए 30% छूट दे, 20% छूट दे, छूट को हमको देखना ही नहीं है, छूट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये तो छूट दे रहा है, इसको कोई गिनेगा नहीं, कोई लेखा जोखा इसका नहीं। लेकिन वो लेगा कितना परसेंट पैसा हमसे? वो अगर 30% छूट दे रहा है इसका मतलब 70% लेगा। अगर 20% देता तो हमसे 80% लेता। उसी प्रकार से देखिए 30% अगर छूट दे रहा है तो वो लेगा कितना? 70% लेगा, 70% तो लेगा। लेकिन कहा था वह विक्रय मूल्य कितना वो बेचेगा? तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए कि 2000 रुपया का 70% निकाल दीजिए। 70% निकालिएगा, यहाँ पर 100 आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14, 1400 रुपया में क्या करेगा? उस वस्तु को बेचेगा। दोस्तों इस तरह से अगर छूट दिया रहे तो आराम से निकाल सकते हैं, या नहीं तो 30% निकाल के तब घटाना पड़ेगा। उस घटाने से अच्छा है कि आप जितना छूट दे रहा है उसको देखिए नहीं, लेकिन वो पैसा लेगा कितना परसेंट का, बस उतना का उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। यह है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना में छूट प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों जब भी आप मॉल गए होंगे, ये अक्सर मॉल में आपको देखने को मिलेगा इस तरह से सवाल। मॉल गए होंगे तो वहां पर पोस्टर में लिखा रहता बैनर पर कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इस तरह से और भी दिया रहता है, इस तरह से घोषणा करते रहता है। दोस्तों इसमें ऐसा सवाल रहता है, लोग इस तरह की अगर देखते हैं कि 5 खरीदेंगे 3 मुफ्त देंगे, लेकिन इस सवाल में कहा था कि छूट कितना दे रहा है वो। तो दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल आए तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कहा था छूट प्रतिशत निकालिए, तो छूट प्रतिशत निकालना है। यहाँ पर देखना है छूट कितना दे रहा है। 3 मुफ्त मतलब वही छूट दे रहा है, 3 मुफ्त दे रहा है। टोटल कितना हो गया? 5 3 8 वस्तु हो गया। इसको परसेंट में लाना है, जब प्रतिशत में लाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, इसलिए हम 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर काट देते 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, ठीक है। यहाँ पर गुना कर दे 25 दिया 75, नीचा में 2 आएगा। इसको पूर्णांक में लाइए 37.1/2%, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह के सवाल को आप मॉल में देखेंगे, इतना खरीदिए इतना छूट, इतना खरीदिए इतना छूट, इस तरह से सवाल दिया रहता है कि 5 खरीदिए 3 मुफ्त ले जाइए। कहा था इसमें परसेंटेज कितना छूट हुआ। तो इस तरह से सवाल को आराम से बहुत कम समय में आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये है चौथा सवाल। चौथा सवाल कहा था कि साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही है, तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट प्रतिशत ज्ञात करें।
दोस्तों जब भी ऑफर चलता है तो इस तरह से मॉल में देखते हैं कि कहीं अगर ऑफर मिलता है तो इस तरह से एकदम कहता है कि 3 खरीदिए दो मुफ्त पाइए, 3 खरीदिए 2 मुफ्त पाइए। इस तरह से ऑफर चलते रहता है। दोस्तों जब भी इस तरह से ऑफर वाला सवाल आए, इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कहता है कि 3 साड़ी अगर खरीदता है तो 2 साड़ी मुफ्त मिलता है। तो कहता है वो जो मुफ्त मिलता है ना, वो कितना परसेंट मुफ्त दे रहा है वो साड़ी बेचने वाला। आइए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट देखिए यहाँ पर मुफ्त का साड़ी कितना दे रहा है, मुफ्त दे रहा है 2, लेकिन टोटल कितना है, 3 साड़ी खरीदता है 2 साड़ी मुफ्त देता है, दोनों हो गया दोनों 3 2 5। जब इतना हो 2/5 आया, इसको हम प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। हम 100 से गुना कर देते हैं। ये 5 से ये कट गया 20 बार में, 20 से 2 को गुना कीजिएगा 40%। 3 साड़ी खरीद पर अगर 2 साड़ी जो मुफ्त दे रहा है, उसका जो छूट प्रतिशत निकल रहा है कितना, 40% वो साड़ी बेचने वाली छूट दे रहा है किसको, ग्राहकों को। इस तरह के सवाल को आराम से आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए आप अगला सवाल देखते हैं। है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है, उसे 34 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल का कहना है अगर कोई किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, उस वस्तु को 34 रुपये में बेच दिया, तो बताइए छूट कितना प्रतिशत दिया उसको। तो आइए इसका सोल्यूशन जानते हैं। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है कितना, 4,000 रुपया, ठीक है। इसको बेचा है कितना में, यानी कि एसपी कितना बेचा है, कितना में, 34 रुपया में बेचा है। कहता जब बेचा है तो छूट कितना दिया है, तो छूट निकाल देते हैं। पहले छोड़ा इसको कितना है, तो 4,000 में से 34 को घटाएंगे तो कितना, 600 रुपया जो है इसको छूट किया है। ये तो छूट रुपया में निकला, इसको परसेंटेज में निकालेंगे कैसे। जो छूट दिया है तो किस पर छूट देता है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट देता है। तो छूट दे रहा है, छूट प्रतिशत बराबर छूट है कितना, 600 रुपया। छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है, 4,000 रुपया। 4,000 देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब परसेंट में निकालना है तो उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा, इसलिए 100 से गुना कर देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से कट गया कितना, 15 बार में। मेरा जो आंसर आ गया छूट परसेंट 15% आ गया मेरा आंसर। इस तरह से सवाल दिया रहे तो बहुत ही आसानी से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इसका बाद अगला सवाल देखते हैं। यह है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है कि दो क्रमागत छूट 15% और 10% किस एक छूट का बराबर है। दोस्तों जब भी क्रमागत वाला ये दिया रहे, क्रमागत मतलब 2 बार लगातार छूट दे रहा है, पहली बार 15%, उसके बाद 10%, अगर इस तरह से क्रमागत छूट दिया रहे, इसका अगर एक छूट निकालना है तो इसको बहुत ही आसानी से एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। पहला परसेंट को छूट को x मानिएगा, यहाँ पर इसको y मानना है, इसको x इसको y मानना है। इस पे सूत्र आप आराम से बैठा सकते हैं। 15 प्लस 10 माइनस 15 गुना 10 बटे 100। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा इधर, माइनस इधर 5 से काटिए, 5 दिया 3 बार 5 से 2 बार में, मतलब 3/2 आएगा। इसको दशमलव लाना है, 15 25 माइनस 1.5 आएगा, इसको घटाना है तो इसको आंसर आएगा 23.5%। इस तरह से जब क्रमागत पर छूट दिया रहे, अगर उसका एक छूट निकालना है, इस फार्मूला पे आराम से बहुत ही आसानी से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों ये परसेंटेज का ये पांचवा सवाल था, और भी इसके सवाल लेके आएंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।